Hello guys, I'm Sonu from Modern Public School. How are you? I hope all guys are doing well. In a previous video, we look about the oxidation reduction reaction, and also look what is oxidation reaction and what is reduction reaction, and also looked at what is oxidizing agent and what is reducing agent. So what do you mean by oxidation? I hope all are ready. Oxidation means the adding of oxygen to a substance. That is called oxidation reaction, or the removal of hydrogen from a substance. That is also called oxidation reaction. And second, reduction reaction, addition of hydrogen to a substance. The addition of hydrogen to a substance is called reduction reaction, or the removal of oxygen from a substance is called reduction reaction. तो आई होप आप लोग सब कुछ जान गए होंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कि किसी भी सबस्टांस के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सबस्टांस के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का दूर भागना। ठीक है, मतलब अगर कहीं ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन साइड से निकलकर चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और दूसरा में अगर कहीं किसी भी सबस्टांस के साथ हाइड्रोजन ज्वाइन कर रहा है तो ऑक्सीजन निकलकर बाहर चला जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी, और मॉडर्न व्यू और अर्लियर व्यू मैंने दोनों बताया था, और कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया था। आई होप आज भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो दो हमारा छोटा छोटा टॉपिक है, रेंसिडिटी एंड कोलिजन, आज उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। सपोज दैट वी लुक एग्जाम्पल, look at H2S plus Cl2, hydrogen sulfide and chlorine gas gives S sulfur plus HCl. Sulfur plus HCl, S plus HCl. Here is 2 hydrogen, here is 2 chlorine, 2 HCl. अब इसके अंदर अगर बोले कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बताना है, तो मैंने फर्स्ट में बताया आपको कि किसी भी सबस्टांस से अगर हाइड्रोजन दूर जा रहा है, तो वहां पे अगर हाइड्रोजन दूर जाएगा तो पास कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो लुक एट, हियर इज H2S and here is a S. Here we looked at the removal of hydrogen. Removal of hydrogen, it means they oxidize. Oxidation. And here look at the chlorine Cl and here is a HCl. Here is a chlorine Cl and here is a chlorine added with a hydrogen, it means HCl. अगर यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ज्वाइन हो रहा है, that means हाइड्रोक्लोरिक एसिड. It means addition of हाइड्रोजन, यानी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. तो नाउ वी राइट देम.
दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. लेड ऑक्साइड, कार्बन, लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि लेड ऑक्साइड इज एडेड विद अ कार्बन, देन इट फॉर्म लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब नाउ इन दिस क्वेश्चन इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सबस्टांस रिड्यूस हो रहा है. तो आप सपोज दैट देख रहे हैं यहाँ पे, यहां देखेंगे तो PbO एडेड विथ ऑक्सीजन, बट in the reactant side, lead added with the oxygen. In the product side, lead have no oxygen. It means removal of oxygen. Removal of oxygen means reduction. Removal of oxygen means reduction. And here is C plus O2. Here is only carbon, and here is both carbon and oxygen are present. Only carbon. यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और इस साइड कार्बन और ऑक्सीजन है. तो यहाँ का मतलब क्या हो गया? Addition of oxygen, it means ऑक्सीडेशन. तो आपको मैंने कई सारा एग्जांपल दिया और आई होप आप अंडरस्टैंड कर समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं और किसी भी रिएक्शन के अंदर हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है. ये पता करना काफी आसान होता है. सिर्फ हम लोग पहले रिएक्टेंट साइड को देखते हैं फिर प्रोडक्ट साइड को देखते हैं. अगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब वहां पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. और जब रिएक्टेंट साइड में, अगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन चला जा रहा है, इट मींस वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इस तरीके का जो रिएक्शंस होते हैं उसके रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. आई होप आप इसको समझ गए होंगे. अब हम लोग दो छोटा छोटा टॉपिक है रेंसिडिटी एंड कोलिजन, उसको देखते हैं. नोट कर लीजिए आप लोग. देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है. ये दोनों छोटा छोटा टर्म है, कोलिजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ वुड, ये समझना है. तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अगर हम बात करें तो इसका इफेक्ट्स आप डेली लाइफ में देखते हैं. डेली लाइफ में कैसे देखते हैं? पहला कोलिजन ऑफ मेटल, ठीक है, कोलिजन ऑफ मेटल, मेटल अगर कोई भी है तो मेटल क्लोराइड होना शुरू हो जाता है. और आप कई पिछले क्लास से आप जानते आ रहे हैं कि मेटल क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं. और जैसे वो ऑक्सीजन यानी जैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर के एयर के साथ मिलते हैं, वो क्लोराइड होना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं. और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड. रेंसिडिटी ऑफ फूड का ऑक्सीडाइज हो जाना. कैसे जो हम लोग खाना बनाते हैं वो घर में कैसे खराब हो जाते हैं, या फिर खाना को किस तरीका से रखा जाए कि उसको लॉन्ग टाइम तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें. ये दोनों टर्म है. तो आप ये ऐसे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. आई होप आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे. तो नोट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. दो कॉमन फैक्टर होते हैं इसका, पहला कोलिजन ऑफ मेटल, दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड. आप इसको नोट कीजिए. अब हम कैसे ही देखें collision. It is the process in which metal are eaten by the gradually by the action of air, moisture or chemical on their surface. Air हो सकते हैं, moisture means presence of water vapor in the air. chemicals अगर सरफेस पे पड़ जाते हैं तब भी वो खराब होना शुरू हो जाता है. तो मेरा बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल. ये आपको कोलिजन एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन कोलिजन ऐसे बोला जा सकता है. बट एटलीस्ट मैंने इसको देखा नहीं आज तक कि बोर्ड से पूछा हो कि व्हाट इज कोलिजन एंड व्हाट इज डेंसिटी. बट लेकिन दिया है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा.
व्हाट इज कोरिजन, अगर कोई पूछता है व्हाट इज कोरिजन क्या है, तो बोलेंगे इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन द सरफेस। बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। जैसे आयरन, Fe आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों एक साथ लेंगे। आप सोच रहे हैं तीनों एक साथ आयरन लिए, ऑक्सीजन लिए, वाटर लिए, ठीक है। तब ये क्या हुआ, हाइड्राइड थर्ड ऑक्साइड, यानी ये रस्टिंग बना। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको ये चीज बता चुका, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि Fe2O3 का फॉर्मेशन कैसे होता है। काफी अच्छे तरीका से मैंने वहां वीडियो में आपको बताया था। आप अगर आप ये नहीं समझ रहे होंगे तो वहां जाकर थर्ड वीडियो क्लास 10 का आप देख लेंगे। तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर ये तीनों मिलते हैं तो क्या तैयार होते हैं, हाइड्राइड आयरन थर्ड ऑक्साइड। मैंने सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्यों बोलते हैं ये भी बताया मैंने पिछले वीडियो में। तो हाइड्राइड आयरन थर्ड ऑक्साइड, दैट मीन्स ये क्या है, आयरन का रस्टिंग हो रहे हैं, इसको हम लोग हाइड्राइड आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, ये आप नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि पूछ दे कि व्हाट इज कोरिजन एंड गिव मी वन एग्जांपल, तो आपको ये देना पड़ेगा। देखिए रेजिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन अ फूड्स मार्क्स बाय अनप्लीजेंट स्मेल्स एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेजिडिटी। रेजिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फूड है आपके घर में, मेरे घर में गर्मी का दिन होता है तो भोजन खराबी हो जाते हैं, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट उसका चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडिटी बोलते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन अ फैट्स मार्केट बाय अनप्लीजेंट स्मेल्स एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेजिडिटी। रेजिडिटी को कैसे बचाया जा सकता है, आप ये देखिए, पहला है क्या कि उसके अंदर हमको एंटीऑक्सीडेंट्स डालना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे कि कुरकुरे, चिप्स, इसके आप पॉकेट देखेंगे तो इसके पॉकेट्स क्या होते हैं, इसके अंदर एयर्स होते हैं। वो एयर्स क्या है, एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होता है, और नाइट्रोजन गैस क्या होते हैं, इसको फ्रेश रखने में मदद करते हैं। तीसरा, इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर कंडीशन भी होता है कि अगर आप उसको काफी दिनों तक छोड़ देते हैं तो ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट भी वो क्या होते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए अगर हमको रखना है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रख सकते हैं। और सारा प्रोसेस होता है। चौथा, जैसे हम इसको सनलाइट से इसको क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। अगर कोई पैकेट है चीप पैकेट से तो उसको हम लोग एयर टाइटली पैक्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेजिडिटी। तो कोरिजन एंड रेजिडिटी एज अ बोथ आर द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो इस तरीका से आप पहले इसको नोट कर लें, ये आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसमें ये होता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट रेजिडिटी। क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट रेजिडिटी को कैसे लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर है आपके, ये 3-4 फैक्टर होते हैं, आप उस फैक्टर को आप लिख देंगे। तो आज इन दिस वे दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक। आई होप द फर्स्ट चैप्टर इज एंडेड। पहला चैप्टर आपकी एंड हो गई, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको कई सारा एग्जांपल, कई सारा रिएक्शन, कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। और इसके बावजूद मैंने आपके स्कूल में होमवर्क असाइनमेंट दे रखी है। जो बच्चे अभी तक होमवर्क असाइनमेंट स्कूल से नहीं लिए हैं वो जाकर स्कूल से होमवर्क असाइनमेंट लें और उसको कंप्लीट करें। मैंने बोल रखा है कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर 3 होमवर्क असाइनमेंट आपको देंगे, 3 होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा और आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आप होमवर्क असाइनमेंट आकर स्कूल से ले लें। मैंने आपके 3 होमवर्क असाइनमेंट इस चैप्टर के अंदर बोला है, जो पहला दे चुका है, आप उसको कंप्लीट करके देते हैं तो 2 असाइनमेंट मैं और दूंगा, और मैं 1 और 2 वीडियोस में पहले इसको रिवीजन करेंगे, 1 से 2 वीडियोस में, और तीसरा जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के अंदर वो होगा कि बोर्ड में आपको कलर सॉल्यूशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी रिएक्शन से क्वेश्चन आपको बोर्ड कैसे पूछता है, रिएक्शन डायरेक्ट देता नहीं है, उसको क्वेश्चन बनाकर देता है। तो आई होप आप मैं आकर स्कूल से होमवर्क असाइनमेंट ले जाएं
और जितने भी चैप्टर हैं आप एनसीईआरटी आप पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बोर्ड में क्वेश्चन आती है। तो ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी को करें और एक्टिविटीज़ को पढ़ें। मैंने लगभग सारे एक्टिविटीज़ करवा रखी है, आप एक्टिविटीज़ पढ़ें। अगर बाय द वे आपको कोई एक्टिविटीज़ नहीं आ रही है समझ में, या कोई टॉपिक नहीं आ रही है समझ में, स्पेशली एवरी स्टूडेंट, नाउ दिस इज माय नंबर, यू कांटेक्ट मी। अदरवाइज अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करके नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।